एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान ने शाहरुख को क्यों बताया बॉलीवुड का किंग? फिल्म पीके को प्रमोट करने के लिए क्या है आमिर का न्यू इनोवेटिव आइडिया? फिल्म हैदर के मेकर सेंसर बोर्ड से क्यों है नाराज? कटरीना, प्रियंका और दीपिका में कौन है बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस? बताएंगे एक खास स्टोरी में। और साथ ही दिखाएंगे फिल्म राजा नटवरलाल की एक्ट्रेस हुमायूमा मलिक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। बॉलीवुड में चल रहा खान वॉर अब खत्म हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड दबंग सलमान खान ने इस जंग को खत्म करने की पहल की है। आप भी देखिए क्या कहा है सलमान खान ने। The only Khan in the industry has got 7 films that have crossed 100 crore. Can we say that you are the new king of Bollywood? I think you should be saying that. Because what do you want to say, man? But there is a king there. You be the king. You were brought up with the king. No, I don't have a problem with being the king. Talk about that, right? सलमान खान सिर्फ शाहरुख का जिक्र कर जाए तब भी अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। हर बार हेडलाइंस बना जाता है इन दोनों स्टार्स की जुबान पर आया एक दूसरे का नाम। No, I'm not talking about Shahrukh. I didn't mention Shahrukh. No, my question is. I mentioned him. He's the king, and he should be the king. Keep him there. That's a good position. पर अब की बार बड़ी खबर इसलिए बना गए सलमान क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए किंग ऑफ बॉलीवुड का खिताब। Where do you place yourself? वो king है? I would be placing myself much later. Right now I'm misplaced. जी हाँ, सलमान के यही बोल बने हुए हैं इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन। सलमान खान का SRK को बॉलीवुड का किंग बताना गॉसिप में हर तरफ सुर्खियां बना रहा है और जूम आपको दिखाने जा रहा है कि आखिर कहां से शुरू हुआ है ये पूरा किस्सा। दरअसल सलमान पहुंचे थे रिसेंटली एक अपकमिंग फिल्म रोर को प्रमोट करने, जहां उन्होंने उस फिल्म का प्रमोशन तो किया ही, साथ ही कर दिया बॉलीवुड के बादशाह को बॉलीवुड का बादशाह ही रहने देने का ऐलान। I'm mentioning him. If he's a king, then he should be the king. Keep him there. That's a good position. हालांकि सवाल अपनी जगह सही है। 2009 में आई वांटेड के बाद से अब तक सलमान की हर एक फिल्म 100 करोड़ क्रॉस करती आई है और अब की बार जब ईद पर जोरदार किक लेकर आए सलमान, तो सलमान की इस फिल्म के ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की वजह से मीडिया सलमान को बॉलीवुड का किंग साबित करने के लिए बेकरार है। पर लगता है इस सब के लिए सलमान खान नहीं है बिल्कुल भी तैयार। Where do you place yourself? वो king है? I would be placing myself much later. हालांकि इसकी वजह भी सलमान लगता है पहले भी बता चुके हैं। ये नहीं कि मेरी पिक्चर रिलीज नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि मार सकते हैं कि नहीं। और फिर आमिर भी आ रहे हैं और फिर एक नया लड़का आया है रणबीर, वो भी मार रहा है, तो इट्स गुड, काम से मारो। यानी लगता है सलमान खान को अच्छी तरह पता है कि फिल्म्स की सक्सेस आती जाती रहती है, फिर ऐसे में सक्सेसफुल फिल्म्स के बलबूते पर कोई खिताब हासिल करना शायद उन्हें पसंद ना हो। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सलमान ने कंपटीशन से तौबा कर ली है। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से। और लगता है अपनी इसी फिलॉसफी को फॉलो करने की वजह से सलमान उन्हीं SRK पर मेहरबान नजर आ रहे हैं, जिनसे सलमान का इक्वेशन बॉलीवुड का सबसे हॉट टॉपिक रहा है। Because what do you want to say, man? But there is a king there anyway, so he should be the king, no? You have a problem with him being the king? No, I don't have a problem with him being the king. और एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान ने फिल्म पीके के प्रमोशन की शुरुआत कर दी है और जैसा कि आमिर से एक्सपेक्टेड था, इस प्रमोशन की शुरुआत एक इनोवेटिव आइडिया से हुई है। टेक अ लुक। Mr. Perfectionist Aamir Khan, who is famous in Bollywood not only for his perfection but also for his innovation for different roles and the way he promotes his character. Now, Aamir has come up with yet another innovative idea to promote his film. और यही चीज वो फिर से एक बार कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म पीके के साथ। अब आप जब अपनी नजदीकी थिएटर्स में फिल्म देखने जाएंगे तो तैयार रहिए कि आप शायद आमिर से बात कर पाएं। यकीन नहीं हो रहा
वेल, आमिर खान और पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने एक क्रिएटिव आइडिया सोचा है जिसका नाम है टॉकिंग स्टैंडी। टॉकिंग स्टैंडी आमिर का ही कट आउट होगा, उतना ही लंबा, उतना ही चौड़ा, और जब आप उस स्टैंडी के पास जाएंगे तो आमिर का ये स्टैंडी आपसे बात करेगा। इस स्टैंडी में आमिर की आवाज भी इंस्टॉल होगी। द लास्ट टाइम वी सॉ आमिर डूइंग समथिंग क्रिएटिव लाइक दिस वाज फॉर गजनी एंड 3 इडियट्स। अब अगर ये शुरुआत है तो देखते हैं आमिर आने वाले दिनों में और कैसे मार्केटिंग गिमिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हैदर के मेकर्स सेंसर बोर्ड से काफी खफा, क्योंकि सोर्सेज की माने तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के कई पार्ट्स को कट करने की डिमांड की है। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर एक बार फिर से साथ नजर आएंगे फिल्म हैदर में, और विशाल भारद्वाज एक बार फिर शेक्सपियरियन ड्रामा को बड़े पर्दे पर पेश कर रहे हैं। लेकिन हैदर के मेकर्स को काटने पड़ रहे हैं आजकल सेंसर बोर्ड के ऑफिस के चक्कर। Yes, you heard it right. सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है, और रीजन है हैदर में फिल्माए गए कुछ सीन्स। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के काफी सीन्स को कट किया गया है, और इसी वजह से इसके मेकर्स बार बार सेंसर बोर्ड के ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं और कट ना मारने की गुहार लगा रहे हैं। वेल, ऐसी फिल्म्स में कोई सीन कट करना कोई नई बात नहीं है। फिल्म बेस्ड है शेक्सपियर के हैमलेट पर, जिसमें काफी ऐसी सीन्स हैं जो ऑडियंसेस को शॉक कर सकते हैं। अब ऐसे में इस फिल्म के साथ क्या होता है, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे का नाम आजकल एक हाई प्रोफाइल रेप केस में सामने आया है, और अब पूनम ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ज़ूम के साथ की है बात। टेक अ लुक। पूनम पांडे ने दे दी है अपनी सफाई। पूनम ने साफ कर दिया है कि ना तो वो किसी ऐसे मॉडल को जानती हैं जो रेप की विक्टिम है, और ना ही किसी ऐसे कॉप को जिन पर रेप की एफआईआर इन दिनों मुंबई पुलिस ने दर्ज की है। पूरा मीडिया इस केस पर कुछ बोलने के लिए जब पूनम पांडे को ढूंढ रहा है, ऐसे में पूनम ने सिर्फ ज़ूम को चुना है अपनी बात रखने के लिए। ज़ूम पर आज हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं पूनम की सफाई। I just want to say that I am not involved in anything. All I can say is, I mean, being a girl, definitely I feel sorry and feel bad for the victim, but then I'm still wondering that why my name is taken out in this case, where I have no connection, no nothing, and also I have full faith in the investigation that definitely when things will come out, when everything will be like clear, transparent, जब सारी चीज़ें clear और transparent हो जाएंगी, मैं प्रे करती हूँ कि ये चीज़ जल्दी हो ताकि मेरा नाम इस चीज़ से निकल जाए। ये जो कुछ भी मतलब मेरा कनेक्शन इसमें आ रहा है, आई रियली वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस। लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं कि केस आखिर है क्या। मुंबई के एक मॉडल ने मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारिस्कर पर रेप का इल्जाम लगाया है। मॉडल की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने डीआईजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसी मॉडल ने पूनम पांडे पर भी इल्जाम लगाया है कि वो डीआईजी के काफी करीब हो गई थी, जिसकी वजह से डीआईजी इस मॉडल को परेशान कर रहे थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच पूनम पांडे से भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन पूनम ने सबसे पहले ज़ूम पर ये साफ कर दिया है कि उनका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो नहीं जानती कि उनका नाम इस केस में क्यों आया है, और वो चाहती हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो जाए कि किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं मुझे not as पूनम पांडे, not as celebrity, no nothing, being a girl, कुछ भी मैं whatever, लेकिन कहीं ना कहीं of course hurt होता है कि कि अगर जो चीज़ दिखाई जा रही है कहीं ना कहीं अगर सही ना हो, और अगर उसको किसी गलत तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। आई मीन मुझे ये बोलना नहीं चाहिए बिकॉज मैं खुद एक लड़की हूँ और ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए मैं खाली यही बोलूँगी वापस कि जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तब तक आई हैव नथिंग टू से मोर देन दिस। केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से मुंबई पुलिस इस मामले में हर कदम सोच समझकर उठा रही है। हर एंगल की पूरी तरह जांच हो रही है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई।
बॉलीवुड की टॉप 3 एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ में से कौन सी एक्ट्रेस है सबसे ज्यादा पॉपुलर? इस बात का फैसला फैंस बहुत जल्द करने जा रहे हैं। आप भी देखिए कैसे। दीपिका, प्रियंका और कटरीना में से कौन है बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस? इस बात का पता लगाने के लिए हो रहा है एक पोल, और इस पोल को ऑर्गेनाइज किया है मैडम तुसाड्स लंदन ने। जी हाँ, मैडम तुसाड्स लंदन ने इन तीनों एक्ट्रेसेस के फैंस को एक ऑनलाइन पोल में वोट करने के लिए कहा है, और मैडम तुसाड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के मुताबिक इस पोल में जीतने वाली एक्ट्रेस का वैक्स स्टैचू लंदन के मैडम तुसाड्स में रखा जाएगा। यही वजह है कि इन तीनों एक्ट्रेसेस के फैंस जमकर ऑनलाइन पोल में वोट कर रहे हैं। इस न्यूज के लिखे जाने तक ऑनलाइन पोल में 70,55,936 वोट्स पड़ चुके हैं, और अब तक पड़े वोट्स में कटरीना कैफ 75% वोट्स के साथ आगे चल रही हैं। वहीं दीपिका पादुकोण को अब तक 18% वोट्स मिले हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा 8% वोट्स के साथ तीसरे नंबर पर चल रही हैं। इस पोल का रिजल्ट कल तक अनाउंस किया जा सकता है, और अब तक कटरीना कैफ ने जिस तरह की डिसाइसिव लीड बना ली है, उससे तो यही लग रहा है कि कटरीना कैफ का बैक स्टैचू ही मैडम तुसाड्स में लगेगा। वैसे ये भी हो सकता है कि दीपिका और प्रियंका के फैंस आज जमकर वोट करें, और शायद ये दोनों एक्ट्रेसेस आगे निकल जाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की फैन टीम जोरों शोरों से पीसी के फैंस को वोट करने के लिए कह रही है। इसके बावजूद प्रियंका इस पोल में सबसे लास्ट पोजीशन पर है। वैसे अगर आप इस पोल से जुड़ी लेटेस्ट डिटेल्स जानना चाहते हैं तो देखना मत भूलिए हमारा प्रोग्राम बी टुनाइट आज रात 10 बजे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली ऋचा चड्ढा और निखिल द्विवेदी स्टार फिल्म तमंचे का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया, और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। The versatile actor, who has proved her versatility and acting ability with films like Gangs of Wasseypur, Fukre, and recently Ramleela, is all set for her next flick. फिल्म तमंचे को लेकर ऋचा काफी समय से एक्साइटेड है, लेकिन एज पर ऋचा, द फिल्म हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, और इसी के कारण उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। फिल्म में अभिनेता निखिल द्विवेदी भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में ऋचा एक ग्लैमरस गैंगस्टर गर्ल के किरदार में नजर आने वाली हैं, एंड द फिल्म आल्सो हैज स्टीमी सीन्स ऑफ निखिल एंड ऋचा। एंड फाइनली, काफी जद्दोजहद के बाद फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। फिल्म के बोल्ड सीन्स पहले से ही काफी चर्चा में हैं। इंटरनेट पर कुछ वक्त से ऋचा और निखिल के पिक्चर्स भी। कहा तो ये भी जा रहा था कि ये उनकी फिल्म के पिक्चर्स हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो दोनों एक्टर्स ने मीडिया को गुनहगार साबित कर दिया। I'm wearing a jacket. And that photo shoot is not for the film. I think that's why nobody is trying to mislead. That was a photo shoot that we did for a magazine. It has nothing to do with the film. Somebody, कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी है. What you all do is you pick something up from the Google and you do not investigate what it is for. Somebody wrote it's a still from Tamanche, then everybody wrote it's a still from Tamanche. If that person had written that this is a still from a magazine, all of you would have said that this is a still from a magazine. It has nothing to do with Tamanche. As you would see from the promos, that's not the kind of costumes you were wearing in the film. These are our posters, not those. So those are not working stills from the film. ऋचा ने ये बात भी कहने में देर नहीं लगाई कि वो काफी वक्त के बाद एक बोल्ड फिल्म कर रही हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद वो एक सॉफ्ट रोल में भी नजर आएंगे। I think genres are for films and characters are for actors. And this happens to be the first film of mine which is coming out this year, in which I'm being seen again in a bold avatar. But I have other films coming later which have me playing soft and vulnerable roles, so innocent roles or gullible roles. So I'm not terribly worried about that. निखिल और ऋचा ने इस फिल्म की जर्नी के बारे में भी बताया और कहा, I read the script. I really liked the script, and then I went and met the team, and I felt like it had a good vibe. So I came on board, and they were very kind to me initially, and they really did want me to play that part. It's a story of two badass people. They're not good people. They commit crimes, but they also fall in love. And for love, they're ready to fight the big bad world. And it's their journey. So yeah, that's what Tamanche is about. Well, we hope कि फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ इसको देखने के लिए एक अच्छी खासी ऑडियंस भी मिले, और काफी वक्त से प्रॉब्लम में फंसी इस फिल्म को अपना ड्यू क्रेडिट भी जरूर मिले। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शाहरुख खान स्टारर फिल्म रईस क्यों हो सकती है पोस्टपोन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस,
इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो शाहरुख खान फरहान अख्तर स्टारर फिल्म रईस अब कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो सकती है। सोर्सेज का कहना है कि फरहान अख्तर इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। फरहान को फिल्म के सेकंड हाफ की स्क्रिप्ट ज्यादा पसंद नहीं आई है, यही वजह है उन्होंने ये फैसला किया है। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के डायरेक्टोरियल डेब्यू में नजर आ सकती हैं। लेकिन अब ऋचा ने इस न्यूज़पेपर पर एंग्रीली रिएक्ट करते हुए कहा है कि उनकी मुकेश से इस फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है और ये न्यूज पूरी तरह से गलत है। ऋचा का कहना है कि इस तरह की न्यूज से वो आजकल काफी परेशान है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर फ्रांस में भी काफी पॉपुलर हैं। फिल्म के सेट्स पर मौजूद सोर्सेज का कहना है कि यहाँ भी रणबीर और दीपिका के फैंस हर वक्त सेट के आसपास इनकी एक झलक पाने के लिए घूमते रहते हैं और खुद ये दोनों स्टार्स यहाँ अपनी पॉपुलैरिटी को देखकर सरप्राइज्ड हैं। फिल्म रंग रसिया के मेकर्स इस फिल्म को दिवाली पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी दिक्कत ये है कि फिल्म की एक्ट्रेस नंदना सेन अभी इंडिया में नहीं है और वो फिल्म को बिना नंदना की इजाजत के प्रमोट नहीं कर सकते। सोर्सेज का कहना है नंदना ने फिल्म के मेकर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जिसके मुताबिक उनकी इजाजत के बिना इस फिल्म को ना तो प्रमोट और ना ही रिलीज किया जा सकता है। सोर्सेज की माने तो फिल्म किक की सक्सेस से एक्साइटेड साजिद नडियाडवाला सलमान खान को एक 3 करोड़ की लग्जूरियस कार गिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। साजिद नडियाडवाला अपनी डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं। फिल्म आशिकी 2 और एक विलन जैसी फिल्मों में म्यूजिक दे चुके कंपोजर अंकित तिवारी का कहना है कि वो मोहित सूरी की फिल्म हमारी अधूरी कहानी का म्यूजिक फ्री में करेंगे। जी हाँ, अंकित का कहना है कि मोहित ने मुश्किल घड़ी में हमेशा उनका साथ दिया है। ऐसे में वो एज रिस्पेक्ट मोहित के लिए इस फिल्म का म्यूजिक विदाउट एनी रेम्यूनरेशन कंपोज करेंगे। सुनने में आया है रिसेंटली पाकिस्तान में फिल्म किक की स्क्रीनिंग के दौरान 2 लोगों ने एक थिएटर पर ग्रेनेड से हमला किया है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज फिलहाल इस हमले की वजह का पता लगा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में एक वर्सेटाइल एक्टर के नाम से जाने जाते हैं एंड विद किक he has also entered himself into the 100 crore club. Nawazuddin said that he's flattered that people are owing Kick's success to him. The actor said that he owes it to Salman for taking him to a wider audience. Kareena Kapoor is confident that the song Aata Majhi Satakli, which she has shot with composer rapper Yo-Yo Honey Singh for Singham Returns, would be a chartbuster. The song's video also features Ajay Devgan in his Singham avatar, along with 100 kids dressed as cops. Bollywood actor Tiger Shroff has been honored with a 5th degree honorary black belt by the Kukkiwon World Taekwondo Headquarters, the official taekwondo organization of South Korea. Tiger, who recently debuted with the film Heropanti, is well versed with martial arts and exhibited some high-flying stunts in the film. Gulshan Grover, who played the antagonist in Deepa Mehta's 1947 Earth, is elated that he's back in Deepa's latest film Inland. Bollywood के बैडमैन आने वाली इस फिल्म में विलन की भूमिका में नजर आने वाले हैं। रणदीप हुडा will play the lead role in the film. किंग खान एक बार फिर से नजर आ सकते हैं टेलीविजन पर। शाहरुख might make a comeback on a popular entertainment channel where he will be seen as a show host. The show will be based on a reality format where it will showcase talent. इससे पहले भी शाहरुख ने KBC को होस्ट किया हुआ है। Bollywood superhit Dhoom 3, which reportedly opened on 2,000 screens in 400 Chinese cities, has entered the Chinese top 10 chart. After storming the Turkish box office and becoming the only Indian film to get into the Turkish top 10, Dhoom 3, which is a Yash Raj film offering, has now entered the Chinese top 10 charts at number 9, said a statement from the film's production house. कल शाम एक आर्ट्स एंड फैशन इवेंट पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को हमने किया स्पॉट। आइए देखते हैं कौन से सेलिब्रिटी शामिल हुए इस इवेंट में। रिसेंटली कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक साथ आए एक स्पेशल आर्ट और फैशन इवेंट को प्रमोट करने। इस इवेंट पर हमें नजर आए कुणाल कपूर, लव सिन्हा, संजय गुप्ता और अरमान जैन। यहाँ कुणाल कपूर ने अपनी शादी को लेकर चली आ रही रूमर पर मीडिया को दिया अपना क्लैरिफिकेशन। चर्चे चलते रहेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे तब होगी। ऐसे में कुणाल ने यहाँ अपनी अपकमिंग फिल्म की जानकारी भी मीडिया को दी। Well, I've just finished a film called कौन कितने पानी में। It's a film by this director called Neela Madhav Panda. He made a film called I Am Kalam. So that's going to be up for release. In fact, we are doing the festival circuit now. We're going to different countries and stuff.
that's something that I'm really looking forward to. कुणाल के बाद यहाँ हमने स्पॉट किया एक्टर अरमान जैन को, जो कि अपनी अनसक्सेसफुल फिल्म लेकर हम दीवाना दिल को लेकर ज्यादा निराश नहीं है। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली आई एम इवन मोर चार्ज्ड अप। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। आई फील गुड। इट्स अ गुड फीलिंग। whether the film does well, does badly, I think you get boosted. You get a boost of confidence. You feel great. So I'm equally charged up now. Well, अरमान, आपके कजिन रणबीर की भी पहली फिल्म नहीं चली थी। We just hope उनकी ही तरह आपकी भी नेक्स्ट फिल्म रहे सक्सेसफुल। इस इवेंट पर हमने संजय गुप्ता को भी स्पॉट किया, जिन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म की डिटेल्स मीडिया को दी। Currently working on 2 films, मुंबई सागा एंड जज्बा। दोनों प्री प्रोडक्शन में हैं। मुंबई सागा पहले फ्लोर पे जाएगी, उसके बाद जज्बा। संजय गुप्ता के साथ साथ यहाँ हमें नजर आए सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा। लव से यहाँ मीडिया ने उनकी फैमिली प्रोडक्शन हाउस को लेकर जानकारी मांगी, जिसकी तैयारी आजकल चल रही है। फिल्मों के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। अभी थोड़ा और समय है। इस साल मैं वापस सेट्स पे जाऊँगा, ये मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ। So there's stuff to look forward to. It's taken me time. That's fine. कभी देर आते हैं पर दुरुस्त आते हैं। टोटल मूवीज पे काम चल रहा है। Again, we prefer coming in the right way. हर चीज जल्दबाजी में नहीं करना है, मतलब जबरदस्ती नहीं करना। करना तो सही तरीके से करना, वो हम लोग करते हैं। इस इवेंट पर हमने एक्ट्रेस श्रीदेवी को भी स्पॉट किया, जो यहाँ जरा जल्दी में थी और उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। ऑल इन ऑल ये इवेंट रहा काफी खास और सक्सेसफुल। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई। बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस का फिगर है सबसे अच्छा, इसे लेकर रिसेंटली हुआ एक पोल, और इस पोल के रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग आए हैं, जिसकी खास डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं इस स्टोरी में। बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस का फिगर है सबसे अच्छा? हर एक्ट्रेस के फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के फिगर को बताते हैं बेहतर। ऐसे में एक वेबसाइट ने एक ऑनलाइन पोल करके फैंस के वर्डिक्ट को जानने की कोशिश की और बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को दिया बॉलीवुड एक्ट्रेस विद द बेस्ट फिगर का अवार्ड। इस ऑनलाइन पोल के रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। इस पोल में एक्ट्रेस कटरीना कैफ सबसे कम पॉइंट्स यानी कि 6% वोट्स के साथ है नंबर 5 की पोजीशन पर। वहीं कटरीना से 1 पायदान ऊपर 7.8% वोट्स के साथ करीना कपूर है नंबर 4 की पोजीशन पर। नंबर 3 पोजीशन की बात करें तो यहाँ दीपिका पादुकोण ने 12% वोट्स के साथ अपनी जगह बनाई है और सरप्राइजिंगली नंबर 2 की पोजीशन पर 12% वोट्स के साथ बिपाशा बासु ने बनाई है जगह। और अगर इस पोल के नंबर 1 पोजीशन की बात करें तो यहाँ 35% वोट्स के साथ प्रियंका चोपड़ा ने बाकी एक्ट्रेसेस से मार ली है बाजी। वेल, हो सकता है कि प्रियंका के मैरी कॉम के लुक को देखकर ऑडियंसेस ने उन्हें इतने सारे वोट्स दे दिए हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, इस फिल्म में फिट लुक पाने के लिए प्रियंका ने कई महीनों तक जमकर मेहनत की थी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसती जा रही हैं। यही वजह है कि बिप्स ने मीडिया से दूरी बनाकर रखने का फैसला कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। फिल्म हम शक्ल्स के बाद बिपाशा बासु अब नजर आएंगी फिल्म क्रीचर में, विच इज अ हॉरर फ्लिक। लेकिन बैक टू बैक फिल्म्स में नजर आने के बाद भी बिपाशा बासु आजकल गायब है। मीडिया में न आती है, न अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही है, और अगर उनकी पीआर एजेंसी से पूछें तो चक्कर ही उल्टा निकलता है, और वो भी ऐसा कि आप भी चकरा जाएंगे। वेल, बिपाशा बासु ने अपने पब्लिसिस्ट को फिल्म बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिपाशा के पास अब कोई परमानेंट पब्लिसिस्ट नहीं है। हाँ, उनकी पर्सनल मैनेजर है लेकिन पब्लिसिस्ट नहीं। और पिछली पीआर एजेंसी को बिपाशा ने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था, लेकिन इन 3 महीनों में भी सूत्रों के मुताबिक बिपाशा गेव अ वेरी टफ टाइम टू द एजेंसी। बिपाशा हैड टोल्ड देम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो एक भी इंटरव्यू नहीं करेंगी और न ही कोई मीडिया रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। इसके पीछे एक ही रीजन था कि बिपाशा हरमन से रिलेटेड सवालों से बचना चाहती हैं, और साजिद खान के फॉलोआउट की वजह से फिलहाल वो कंट्रोवर्सी में और नहीं पड़ना चाहती। लेकिन बिपाशा की ये नो पीआर पॉलिसी कब तक उन्हें काम आती है, वो देखना पड़ेगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई। फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया आजकल काफी परेशान हैं, क्योंकि तिग्मांशु के नाम पर आजकल कुछ लोग न्यू कमर्स को चीट कर रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। वेल, अगर आपके पास तिग्मांशु धूलिया की नेक्स्ट फिल्म के फीमेल लीड का कॉल आए तो आप क्या करेंगे?
Well, the answer is a very obvious yes, and people will go and try their luck. लेकिन अगर ऐसा ही एक मैसेज आए और ये एक फ्रॉड हो तो वक्त के साथ साथ मनोबल पर भी काफी असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ हाल ही में जब फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया के प्रोडक्शन हाउस के बिना पर फीमेल लीड की कास्टिंग के लिए कुछ SMS भेजे गए। The message said that the casting is for a female lead in Tigmanshu Dhulia's next film, and the message went viral not only to the aspiring actors but to some well-known actors as well. Tigmanshu was unaware of this fraudster and did not know who was doing it. At last, Tigmanshu personally gave clarifications to all those actors who got to know about this and made it clear to them that there is no such requirement. Well, ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम इस्तेमाल करके ऐसी ऑडिशंस रखी गई हों और कहीं न कहीं इस तरह के फ्रॉड अब आए दिन होने लगे हैं। इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो ठोस कदम जरूर उठाने पड़ेंगे, वरना प्रोडक्शन हाउस के नाम पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही उन एक्टर्स को ऑडिशन की वो सही जगह नहीं मिल पाएगी जिसका उनको बेसब्री से इंतजार रहता है। फॉर कुणाल मामलेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी फिल्म मर्दानी को खास अपने होम टाउन वेस्ट बंगाल में प्रमोट करना चाहती हैं। वेल, क्या है रानी के इस खास प्रमोशनल प्लान की वजह? आइए देखते हैं। रानी मुखर्जी 20 साल बाद अपने होम टाउन जाकर अपनी फिल्म मर्दानी को करेंगी प्रमोट। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो रानी ने खास अपनी टीम से कहा है कि उनके प्रमोशनल प्लान में उनके होम टाउन को शामिल किया जाए, जहां वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाएंगे। रानी मुखर्जी जब से मुंबई शिफ्ट हुई हैं, ऐसे में बहुत कम ही मौकों पर वो अपने होम टाउन वेस्ट बंगाल जा पाती हैं। ऐसे में रानी ने फैसला किया है कि वो वेस्ट बंगाल में अपनी फिल्म को जमकर प्रमोट करेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म में वेस्ट बंगाल का काफी ज्यादा जिक्र है। ऐसे में रानी बंगाली कनेक्शन को इस्तेमाल करके इस फिल्म को वहां अच्छी तरह से प्रमोट करने के प्लान बना रही हैं। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि रानी कैसे बंगालीज को इस फिल्म को देखने के लिए अट्रैक्ट कर पाती है। और रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आमिर खान की फिल्म पीके का ये फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। आमिर के फिल्म के इस पोस्टर को देखकर लोग काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि आमिर इस पोस्टर में सेमी न्यूड कंडीशन में नजर आ रहे हैं। वेल, आमिर खान अपनी हर फिल्म को एक खास अंदाज में प्रमोट करते हैं। ऐसे में हो सकता है फिल्म प्रमोशन का आमिर का ये कोई नया आइडिया हो। वैसे ऑडियंसेस आमिर के इस पोस्टर को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये जानने हम पहुंचे जनता के बीच। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर थोड़ी सबसे हटके, जिस तरह से इसमें बताया गया है कि एक रेडियो लेके ओपन बॉडी में इट शो इट। ये पोस्टर क्योंकि फैमिली भी देख सकती है, सब लोग देखते हैं। ये पोस्टर तो अच्छा ही नहीं दिखता है, क्योंकि ये पोस्टर तो बदलना चाहिए सही में बोल के। इट्स नॉट वल्गर बट इट्स इंटरेस्टिंग टू कैच द पीपल, टू कैच द क्राउड एंड द यंगस्टर्स वुड बी देयर। अच्छा नहीं पोस्टर है क्योंकि वो ख़राब है, नंगा फोटो दिखाया, इसलिए हीरो का मान्य कम हो जाता है, क्योंकि पूरा ओपन इसलिए पिक्चर नहीं चले, इतना नहीं खास है। क्योंकि कुछ दिखाना चाहिए तो थोड़ा वैसा दिखाना चाहिए, ज़्यादा ओपन करके नहीं दिखाना चाहिए। अब पता नहीं ये पिक्चर कैसे होगा, क्या है पीके करके, इसका कुछ मालूम नहीं। पोस्टर देख के अगर फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि पिक्चर कैसी होगी। पब्लिक के अंदर इतना अच्छा इमेज उनका, वो खुद जान के खराब कर रहा है। पोस्टर बहुत ही अच्छा है आमिर खान का। ये पिक्चर मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ और मेरे सभी फ्रेंड्स देखने वाले ये मूवी। मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। आमिर रॉक्स। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमायमा मलिक अपनी अपकमिंग फिल्म राजा नटवरलाल को लेकर काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली अपनी इसी फिल्म के बारे में हुमायमा ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Now guess who's Imran scared? Let's meet her. मैंने सुना है कि इमरान से आप काफ़ी डर गई थी जब आने से पहले, और अब मामला कुछ और है। तो पहले तो क्या हुआ था जब आपने पहला सुना कि आपको मूवी करनी है, किस तरह से आप डर गई थी? मैं डरी तो नहीं थी, I was not scared actually, but I was amazed with this fact that why would I get a film, with Imran Hashmi? I never thought
that I would be ever playing his lady on screen, or any actor like him who's very sensuous and whose, you know, intimate scenes is his quality and everything, because I've never done a cinema like that. Correct. So I was excited, I was nervous, I was scared, and I was like, what is this going on? Like, why would they want me to play this character? So yeah, but when I got the opportunity to play, to meet him actually, and I said yes for it, and we auditioned like quite a few times, not quite a few times, 2 times. So because मेरे director ने मुझे कहा कि जाओ मुँह धोकर आओ और फिर हम कल दोबारा से करेंगे. So I was like okay. So he even after Bold he wanted to audition me because you know, he was having doubts on me. No, it was not like this. It was not like this. He just wanted to see that if I fit into the character or no. So yeah, and then after that I went and met Imran at his place, and along my team, with my director. So yeah, so I was dressed up, and not dressed up like fully, but I was, casually I just went along with my script, and you know, I was holding my script in one bag, and I you know, got into the room, and Imran was there, and Imran did not even look at me for once. He ignored me, right? And he was like, yeah, he was doing something, and he was looking at the floor. And after that I you know, मैं बैठ गई और फिर कुणाल देशमुख ने हमें इंट्रोड्यूस कराया. So I said salam and he said salam, and because all the view that I got there in that room was his feet. So I told him later on that you've got some like beautiful feet in hand, like he's very clean. So I was like okay, because I never looked at his face and he never looked at mine. So we were, you know, and we started script reading, and he knew everything. I had the script with me even, and I was, you know, I was prompting it. Kunal was prompting me, and I was going through all the pages and each and every scene. But he knew that what is there, and you know, which scene is saying what, and what is happening in what scene. So I got little scared with his talent, because I never thought that Imran Hashmi would be a very serious sort of an actor or an artist who is prepared like properly, right? Yeah. And he was, and so that threatened me a bit, you know, being an actor, because I am like this. I do compete when I am working, and I think it's a very good thing, because I'm an actor and competition comes within our industry and within our work. मेरी sources के अनुसार, और मेरी sources बहुत direct है, मुझे apparently, and now you are very possessive about Imran, आप नहीं चाहते हैं कि वो किसी और को किस करे, ये मेरे direct sources है. हाँ, मैं नहीं चाहती. हाँ? तुम इसकी डिटेल में जानना चाहती हो? Okay. Because मैं उसकी रानी हूँ और वो मेरा राजा है, तो of course मैं नहीं चाहूँगी. और मैंने उसको ये इज़्ज़त नवाजी है कि मैंने पहली दफ़ा ऐसा इंटीमेट सीन किया है, और मैंने उसके साथ किया है, तो उसको इस बात का थोड़ा सा भाव रखना होगा. और you know, he needs to respect this fact, and he needs to he gotta stay mine forever. Yeah, forever. Yeah. लेकिन इतना मुश्किल है ना ये, knowing Imran. अभी कर दिया तो फिर हम भी उसका दिल तोड़ देंगे. You'll move on. Yeah, I'll move on with so many of them. Yeah, tell him whenever तुम्हारी जो भी source है उसको तुम ये भी बता देना. And the message is gonna go soon. डिफरेंस तो है ही, जब अब दोनों कल्चर्स अलग होते हैं, जब आप एक दूसरा फिल्म करते हैं, आपका मुल्क भी अलग था यहाँ पे. कितना डिफरेंस था in the film making when you came from there? You've done Bold here, you've done another movie here, but you know, when you come and did the whole thing out here? I think emotionally it was quite a lot for me, because see, when you make it really big in back in your country and starting from the scratch, you know, in another country, in another culture, another industry, that is a very bit emotional thing. Like you gotta be really strong, right? It's not like this that people are not treating you well over here. It's not like this, but of course you have your अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, you know. So एक वो वाली एक चीज़ है, लेकिन इसको, इस मुहावरे को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि इस पे Zoom एक न्यूज़ बना दे टक 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 टक. लेकिन it is just this, that of course this is the only difference that I felt. Otherwise we speak same language, we look alike, and we our cinema, we don't have such a big cinema right now in Pakistan, but right now we are coming with amazing cinema, amazing movies, you know, every year. So but Bollywood is loved by a lot of people in Pakistan, like most of them, they love it, and it wasn't so difficult, but I've given a lot of months of my life to this film, and I've completely did it with a lot of heart, with a lot of
all that emotional strength, you know, is included, and so I'm just hoping a lot with this film. आपको कभी भी ये लगा कि जब आप वापस जाएंगी, when you're doing the film, are you going to be judged back home, or are you going to, क्या वैसे ख्याल आए थे? Of, you know, will people say, oh, you know, how much of a barrier can I cross? How much intimate scenes can I do? Because you know you can't do so much everywhere. I think that being an actor, I've always been very challenging. I've done a character called Zainab, and I just realized it this evening only, this afternoon actually. Yeah. That I played a character starting from Z, and this is also Zia and Zainab. So I hope that how much people like Zainab. See, what I want from this thing, that people should not leave Zia in the theatres. They should take her back home, you know, and in their mind, and she should stay with them for good 3 days. So that's the thing, that people should remember me with this film. Thinking about this, that how Pakistan is going to react and how the nation is going to react over it, I think that जैसा देश होता है वैसा भेस होता है इंसान का. मैंने बहुत मेहनत से फिल्म की है. ये एक फैमिली फिल्म है, यूवी फिल्म है. इसको अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठ के सब देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. मेरा डायरेक्टर जो है मिस्टर कुणाल देशमुख, ही इज़ वेरी क्लीन पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑल्सो. कोई भी चीज़ वल्गैरिटी नहीं है, सेंसुअलिटी है फिल्मों में, और इमरान हाशमी की ऑडियंस ये देखना चाहती है. Great, all the very best to Mema, and thank you so much. Like you heard her, she's very passionate about what she does. So all the very best from our side once again. Rudran Chatraj with camera person Anil, so Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है. लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. टेलीविजन से बिग स्क्रीन पर कदम रखने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अब सब कुछ ठीक होने लगा है. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को बॉलीवुड में भी मिल गई है एक नई पहचान, जिसने उनकी डेली सोप वाली इमेज को तोड़ा और बॉलीवुड एक्टर की कैटेगरी में ला खड़ा किया. और अब सिद्धार्थ एक मैगजीन के कवर पेज पर भी आ चुके हैं, जिसका हाल ही में किया गया लॉन्च. फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया के लिए काफी मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस के नाम पर एक फेक ऑडिशन का एसएमएस भेजा गया और ये एसएमएस कुछ एक्टर्स को भी सेंड किया गया, जिसमें उनकी नेक्स्ट फिल्म के फीमेल लीड की बात लिखी हुई थी. Tigmanshu was unaware of this fraudster, and when he got to know about it, he himself had to clarify everything. Priyanka Chopra adds another feather to her cap. Priyanka wins poll by leading health website for best figure. Priyanka defeated Deepika, Bipasha, Kareena and Katrina to win the best figure. Priyanka got 35% of votes, while Bipasha was second with 25%. Bipasha Basu is off a PR agency now. She has a personal manager but no publicist, and she wants to keep it that way. Her plan is to keep publicists on a 3-month contract, and that to film-based PR. The last agency was on board for 3 months, and they had a tough time convincing Bipasha for any interviews or media activity, as she does not want to speak about Harman Baweja. And now, after her fallout with Sajid Khan, she has been off media interactions completely. काफी समय से रिलीज की तकलीफ से गुजर रही फिल्म तमंचे के फर्स्ट लुक का लॉन्च किया गया. फिल्म में ऋचा चड्ढा और निखिल द्विवेदी लीड रोल में है. द फिल्म इज ऑलरेडी इन द न्यूज बिकॉज ऑफ इट्स बोल्ड सीन्स. इस मौके पर दोनों एक्टर्स ने फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में अपना व्यू पॉइंट दिया. मर्दानी से रानी मुखर्जी एक बार फिर बिग स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं और 20 साल बाद रानी मुखर्जी अपने होम टाउन झांसी जाने वाली हैं. रानी इस बार किसी मेट्रो सिटी से नहीं, बल्कि अपनी फिल्म की प्रमोशंस झांसी से शुरू करेंगी, जो कि 5 अगस्त से शुरू होंगी. पोस्ट हर झांसी विजिट वो किसी और सिटी में जाएंगी प्रमोशंस के लिए. Bollywood beauties competing for a place in Madame Tussauds. The fight is between Deepika, Priyanka and Katrina. Madame Tussauds authorities have put a poll for people to vote for which actor statue they would want to see in the museum. Priyanka Chopra has put her entire team behind this to make sure that she wins this. विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर एक बार फिर से साथ नजर आएंगे फिल्म हैदर में. और विशाल भारद्वाज एक बार फिर शेक्सपियरियन ड्रामा को बड़े पर्दे पर पेश कर रहे हैं. लेकिन हैदर के मेकर्स को काटने पड़ रहे हैं आजकल सेंसर बोर्ड के ऑफिस के चक्कर. यस यू हर्ड इट राइट. सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है और रीजन है हैदर में फिल्माए गए कुछ सीन्स. Poonam Pandey reacts to the allegations made against her. She says, I am in no way involved with them. I don't even know them. I feel really bad when I'm dragged into the middle of things like this. The investigation will prove I am not guilty and hopefully things become right. My empathy is with the victim and rape is a very serious issue.
Salman says the only king of Bollywood is Shah Rukh Khan, and I'm at no place right now. I am misplaced. Salman was asked that now, with 7 of your films in the 100 crore club, can you be called the king of Bollywood? To which he replied. Salman also replied that he and Aamir are getting 300 crores for Dharma. He replied saying that our films don't do that kind of business. So how will he get that amount? But I wish I could get that amount. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.